इंस्टाग्राम प्राइवेसी का दी एंड, ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम ऑलरेडी बहुत पहले बता चुका था कि भाई 8 मई से मेरा जो इंस्टाग्राम का चैटिंग फीचर है उसमें आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि अब आपकी जो चैट है वो उसे प्लेटफॉर्म भी रीड कर सकता है, अगर कोई और मांगे तो उसे भी दिया जा सकता है। और ये मामला अदालत में भी भारत में पहुंचा, तब कंपनी ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, इनक्रिप्टेड तो रहेगा लेकिन अगर गवर्नमेंट एजेंसी मांगती है तो दिया जा सकता है। तो कुछ गोलमाल, और अभी कनिष्क ने बताया कि ऐसा वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक नया कानून अमेरिका में आ रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको टेक डाउन करनी होगी, और वहाँ पर अगर इनक्रिप्टेड मोड में रहीं, चाहे वो मैसेजिंग में भी हो, तो भी फिर वो दिक्कत बनेगा, इसलिए वो हटाना चाहते हैं। और एक बड़ी जनरलाइज सी बात है जो अभी बातचीत में भी निकल कर आई कि क्या कंपनी इसके जरिए आपको टारगेटेड एड्स दिखाना चाहती है आपकी चैट को पढ़ के, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नाउ अब ये सवाल उठता है कि कुल मिला के जो पूरा इंक्रिप्शन वाला मामला है ये कितना सेफ है या नहीं है, क्योंकि आप अगर ये मान के चलते हो, वैसे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बताना और आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो दिनेश सर, एक और चीज़ बताइए मुझे, वो ये कि अब तो अभी कोर्ट ने कहा है कि आप हमें लिखित जवाब दीजिए, पर अब वो कब जवाब आएगा, तारीख तो आ चुकी, तो आगे कोर्ट वाले एंगल से इस मामले का क्या होने वाला है? ये लगता है कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जिसमें मेटा से रिप्लाई मांगा है कि आपकी डेटा प्राइवेसी है क्या, डेटा पॉलिसी है क्या, इसमें थोड़ा चेंज होगा। उन्होंने कहा है और आगे भी मेरे ख्याल से मेंटेन रहेंगे कि हम जब भी लॉ इन्फोर्समेंट वाले हमसे डेटा मांगेंगे, वी आर रेडी टू गिव इट प्रोवाइडेड इट इज नॉट इनक्रिप्टेड। अगर इनक्रिप्ट होगा तो हमें ही नहीं पता होगा, जो आज तक स्टांस रहा है मेटा का। एज फार एज इंस्टा इज कंसर्न, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में तो वो इनक्रिप्टेड ही रहेगा। अगर मैंने किसी को व्हाट्सएप मैसेज डाला और लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस के पास वो मैसेज व्हाट्सएप से लेना चाहे, तो जितना, अगर वो नॉन इनक्रिप्टेड होगा तो वो व्हाट्सएप से ले लेगा, अगर इनक्रिप्टेड होगा तो व्हाट्सएप कहेगा कि मेरे पास ही नहीं है। लेकिन इंस्टा में अब ये बात बदल जाएगी और इनको कोर्ट में यही रिप्लाई दे रहे हैं, जो भी इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है उसमें हमारे पास भी डेटा नहीं होता, हम भी नहीं रखते उसको। आपको पता होगा, आपने खुद ही बताया कि जैसे जेन जी आजकल ज्यादा इंस्टा यूज कर रही है। बहुत सारे क्राइम इन प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं क्योंकि आपने मैसेज डाला, आपने चैट डाली, इट कैन बी डिलीटेड। आपको पता है स्नैपचैट का, पता है स्नैपचैट का जो प्लेटफॉर्म, वो इंडिया में उनका स्टेक्स भी नहीं है, वो बाहर की ही कंपनी है। मेटा का फिर भी प्रेजेंस है इंडिया में, तो कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ की पुलिस समन कर सकती है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स को। तो as far as Meta is concerned, they will have to, and they have been, probably they have been abiding by the Indian laws, but at the same time, interesting बात अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के सामने ये आएगी जब आप और पुलिस ने डेटा मांगा और उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो इनक्रिप्टेड है, वो ऑप्शन तो अभी भी है जी। और ये पॉइंट, तो मतलब कुल मिला के जो मुझे बात समझ में आ रही कि जो जवाब आएगा वो अंत में उसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि अब जो इंस्टाग्राम है उस पर डेटा इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा, और वो कंपनी यूं भी बोल ही रही है। ठीक है, वो मामला कोर्ट में पहुंचा इसलिए उस पर इतनी बात निकल कर आगे। नाउ कनिष्क, मुझे ये बताएं, सिंस यू आर अ टेक्नोक्रेट, कि आज तो चलिए आपने बताया कि कैसा वो डेटा इनक्रिप्टेड होता है, फिर आपने उसमें एक एथिकल बात भी कही कि वो फिर भी डिकोड तो किया ही जा सकता है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि वो कितनी उसमें खुद ईमानदार है, लेकिन एक भविष्य की बात कि ये कहीं ना कहीं, ये चाहे इनक्रिप्टेड है, नॉन इनक्रिप्टेड है, वॉटएवर, ये किसी न किसी सर्वर पे तो है। ये ऐसा तो हो नहीं रहा कि दो लोगों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, ये पहले किसी सर्वर पे जाता है और वहां से किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये डेटा रखा हुआ है। रखा हुआ आज की तारीख में तो ठीक है, लेकिन कल कोई टेक्निकल फॉल्ट, इतना एआई एडवांस हो गया, हैकिंग, ये वो तमाम चीजें दुनिया में चलती रहती हैं, क्या फ्यूचर में भी ये डेटा सुरक्षित रहेगा और इनक्रिप्टेड रहेगा, इसकी गारंटी है? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं कि जब हम कोई भी चीज इंटरनेट पे इस्तेमाल करते हैं, अपना कंटेंट इंटरनेट पे डालते हैं या उसके माध्यम से हम बातचीत करते हैं, तो वो सुरक्षित नहीं। तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि अगर आपको गुप्त बात करनी है, आप चाहते हैं कि बात आप तक ही रहे, तो आपका मोबाइल फोन भी आपके पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, हम परमिशंस दे देते हैं डिवाइस लेवल पे कि भाई माइक्रोफोन भी यूज कर लो, आप कैमरा भी यूज कर लो, सब कुछ यूज कर लो।
तो आपकी फोन आपकी चुपचाप सारी बातें सुनता है। तो कोई भी चीज अगर इंटरनेट पे है और आप यूज कर रहे हैं, डेटा को डाल रहे हैं, चाहे वो ईमेल है, वो डेटा सुरक्षित नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। और जिस हिसाब से देखिए एआई के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, क्लॉड हमेशा नए मॉडल निकालते रहता है, ढूंढता है कि कहाँ मिस्टेक्स हैं। तो वो आने वाले टाइम में ऐसे साइबर सिक्योरिटी के कई रिस्क क्रिएट हो सकते हैं अगर डेटा को सिक्योर लेयर नहीं करा जाए। तो कई तरीके हैं जो कंपनीज उसको प्रोटेक्ट करती है हैकिंग से और बाकी उसके मिसयूज से, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क हमेशा रहता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप किस तरह से इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करिए। ऐसी चीजें मत डालिए अपने बारे में। जैसे कई लोग कई बार अपनी इमेजेस डाल देते हैं, वो सब कुछ डाल देते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। जी, आज की तारीख में तो मतलब व्हाट्सएप एटलीस्ट एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है जिसमें लोगों को लगता है कि भाई ये तो पूरी दुनिया ही है, बिजनेस वहाँ चल रहे हैं, पूरी बातचीत वहाँ चल रही है, पर्सनल चीज़ें वहाँ पर शेयर हो रही है, पर्सनल बातचीत वहाँ शेयर हो रही है, मतलब हर तरह की बातचीत, क्योंकि अभी तो वो बहुत कंफर्टेबल जोन है। लेकिन ये बात आप जो कनिष्क बता रहे हैं या दिनेश जी भी बता रहे हैं कि भाई है तो अल्टीमेटली वो एक डेटा जो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है, आज सुरक्षित है, आज कहने के लिए इनक्रिप्टेड है, लेकिन क्या वो हमेशा रहेगा? ये बात तो आपको ध्यान रखनी ही होगी कि आप उस पर उतनी ही बातचीत करें, आप उस पर उतनी ही चीज़ें शेयर करें जो आपको लगता है कि कभी भविष्य में जाकर भी आपको प्रॉब्लम ना। हालांकि जैसा कह रहे हैं कि कंपनियां, अब मेटा अगर इतनी बड़ी एक कंपनी है जो कि चला रही है सब कुछ, तो वो उस चीज़ के लिए जी जान से कोशिश करेगी कि वो इमेज बनी रहे उसकी और वो सारी चीज़ें प्रबंधित रहे। लेकिन टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है विद द एआई, उससे कोई नहीं जानता कि कल को कौन सी चीज़ कैसे बैठेगी, कौन सी सुरक्षित रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। और जैसे यहाँ इंक्रिप्शन हटा है, किसी दिन अगर मेटा ने कहा कि मैं वहाँ से भी इंक्रिप्शन हटाऊंगा, तब क्या होगा? उस पर तो इतनी बात हो चुकी है जितनी लोग अपने जीवन में मौखिक तौर पे नहीं करते हैं, इतना डेटा वहाँ इकट्ठा हो चुका है। तो ये बात ज़रूर सबको ध्यान में रखनी चाहिए। फिलहाल 8 तारीख से इंस्टाग्राम के ऊपर इंक्रिप्शन समाप्त हो रहा है, यानी वहाँ पर अब जो भी बातचीत होगी उसको खुद कंपनी, थर्ड पार्टीज, अगर एजेंसीज जो भी हैं वो पढ़ पाएंगी, देख पाएंगी, और वो उन्होंने बता भी दिया है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये पूरा डिटेल हमें बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। और आप जो भी सारी बातें इंटरनेट पे करते हैं, वो कोई भी माध्यम हो, कोई भी ऐप हो, आखिर में उसके मायने क्या है अगर वो ये भी कह रहा है कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।